नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरोज कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी वीनिंग कैसे करें। आप सभी जानते होंगे कि 6 महीने तक मां का दूध सफिशिएंट होता है बच्चों के ग्रोथ के लिए, लेकिन 6 महीने के बाद मां का दूध बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं होता और उसे ज़रूरत होती है और भी न्यूट्रिशन की। तो इसीलिए 6 महीने पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं, यानी 6 महीने के बाद बच्चे को खाना खिलाना शुरू करना चाहिए। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में फॉलो करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बच्चों को घर का खाना दें, होम बेस्ड न्यूट्रिशियस फूड दें। दूसरी चीज़ है कि बच्चों के लिए जब आप खाना बनाते हैं तो हाइजीन का ध्यान रखें, यानी बच्चों के खाना बनाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं और खाना सर्व करने से पहले भी आप अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं। उसके अलावा जो पानी आप यूज़ करते हैं बच्चों के खाना बनाने में, बच्चों के भोजन को बनाने में, वो शुद्ध होना चाहिए, यानी फ़िल्टर्ड वाटर यूज़ करें, आरओ का वाटर यूज़ करें, या फिर अगर फ़िल्टर वाटर नहीं अवेलेबल है तो आप उबला हुआ पानी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम सॉलिड फूड शुरू करते हैं 6 महीना के बाद, तो बच्चों को खाने के अलावा पानी की भी आवश्यकता होती है, तो उसे आप बीच बीच में शुद्ध पानी भी दें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं तो आप ये ध्यान देंगे कि एक समय में सिर्फ एक ही फूड आइटम दें और अगले 1 हफ्ता तक दूसरा फूड आइटम नहीं दें। और इस बीच में आप ऑब्जर्व करें कि उस फूड आइटम से कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई एलर्जिक रैश तो नहीं हो रहा है, डायरिया तो नहीं हो रहा है, बच्चा उसे पसंद कर रहा है या नहीं। और अगर सब चीज़ ठीक रहता है तब 1 हफ्ता बाद दूसरा फूड आइटम इंट्रोड्यूस करें। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल हुआ। अब है कि हम लोग कैसे शुरुआत करें, क्या खाना दें, कौन सा फूड आइटम दें। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए होम बेस्ड न्यूट्रिशियस डाइट सबसे अच्छा होगा। तो आप घर का बना हुआ सीरियल बेस्ड डाइट से शुरू कर सकते हैं, यानी खिचड़ी, दलिया, सूजी का हलवा, साबूदाना, ये सब किसी भी आइटम से शुरुआत कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए और उसे अच्छी तरह मैश कर लें, अच्छी तरह मसल दें और उसे सेमी लिक्विड बना लें। और फिर उसे एक कटोरे में लेकर उसे चम्मच से, छोटे चम्मच से धीरे धीरे करके बच्चों को खिलाने का प्रयास करें। इसके अलावा आप दाल दे सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, हमारे समाज में ये भ्रांति है कि दाल का पानी दें। दाल का पानी नहीं देना है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, बल्कि दाल ही देना है। बस उसे अच्छी तरह से मैश कर लें, स्टीर करके अच्छी तरह से मैश कर लें और तब उसे दें। इसके अलावा बच्चों को आलू बॉईल करके अच्छे से मैश करके उसे मसल कर चोखा बनाकर भी दे सकते हैं। बच्चा ये काफ़ी पसंद करता है। इसके अलावा आप बच्चों को फ्रूट्स भी दे सकते हैं। फ्रूट्स में सबसे पहला फ्रूट्स जो पका हुआ केला होता है, वो इस एज में बच्चा बहुत पसंद करता है। तो आप पके हुआ केला को कटोरी में लेकर अच्छे से मैश कर दें, मसल दें और फिर उसे चम्मच से खिलाएं। धीरे धीरे उसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। केला के अलावा फ्रूट्स में आप एप्पल दे सकते हैं, ऑरेंज दे सकते हैं। कोशिश करें कि फ्रूट्स को पूरी तरह दें, मतलब कि जैसे एप्पल दे रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से बॉईल करके मैश कर लें, या फिर आप ऑरेंज दे सकते हैं मैश करके। और जो फ्रूट जूस होता है बाहर का, दुकान का फ्रूट जूस या कैंड फ्रूट जूस, इसको अवॉइड करना है। उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव एंड केमिकल्स होते हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक होता है। और बाहर की दुकानों से जो आप जूस लाते हैं उसमें
कंटामिनेशन होता है, उससे इन्फेक्शन का चांस बनता है। तो या तो आप पूरा फ्रूट्स दें, फल दें अच्छे से मैश करके, बॉईल करके, या नहीं तो फिर घर का बना हुआ जूस दें, फ्रूट जूस दें। तो ये सारी बातें हैं ध्यान रखने वाली। और शुरू में आप बच्चों को सिर्फ 2 बार दें खाना, सुबह और शाम, फिर इसे धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। दिन भर में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार इस तरह दे सकते हैं। तो ग्रेजुअली बढ़ाना है फ्रीक्वेंसी। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी देना है वो अच्छे से पका हुआ हो, उसे अच्छी तरह मैश कर ले, सेमी लिक्विड बना दें और धीरे धीरे कटोरी चम्मच से दें। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि बच्चों को इसके अलावा माँ का दूध पिलाते रहें कम से कम 2 वर्षों तक। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।